Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 7, Company Accounts Issue of Share. Beta, in our previous video, we have done oversubscription and forfeiture of shares issued at a premium. And for this concept, we have done illustration number 57. Okay. If you have any doubt regarding that illustration, then you can ask from me. Today we will do illustration number 63. Okay. Today we will do illustration number 63, which is at page number 7.114. The page number 7.114 पे है. Okay. ठीक है बच्चा. Okay, let's start the question. Rajesh Limited issued a prospectus inviting application for 3 lakh shares at 10 rupees each. Premium of 4 per share payable as follows. 4 rupees premium है. Okay, 3 lakh applications है. 10 rupees each plus 4 rupees is premium, means 14 rupees. Okay, which is divided as 3 में 4 rupees है, 3 में 1 rupees premium है. ठीक है. अब नेक्स्ट वन 3 rupees है, 2 plus 1. ओके. नेक्स्ट 4 rupees है, 3 plus 1. 1 rupees क्या है? प्रीमियम है. 3 2 plus 1 1 2 3 4 प्रीमियम है. 14 रुपीज टोटल हो गए. ओके. एप्लीकेशन रिसीव जो हुई है वो 3,80,000. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3,80,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वर मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 350 शेयर्स. इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट. इसमें कहा गया है कि एक्सेस जो अमाउंट होगी इसकी, ये एक्सेस जो शेयर होंगे, देखो 3 लाख देने और अब इसमें प्रोराटा के बेसिस पे इस 3,50,000 में 350 दिए हैं. अब देखो लिखोगे कैसे. अब यहां है बच्चा 3,80,000 और हमें देने 3 लाख शेयर्स. 3,80,000 है, हमें देने 3 लाख है, जिसमें से प्रोराटा का केस में 350 है. ठीक है. तो प्रोराटा का केस में 350 है. 350 में से 3 लाख शेयर होल्डर्स को दे दोगे. 350 में से 3 लाख वालों को दे दोगे. और अब देखो कितने बच गए. 30,000 बच गए, जिनको आप खुद निल कर दोगे, मतलब रिजेक्टेड हो जाएंगे इनकी एप्लीकेशन. ठीक है. अब देने तो 3 लाख वालों को है, बट हमने 3,50,000 वालों को एक्सेप्ट करा है. मीन्स देखो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50,000 का डिफरेंस आ रहा है. जो 50,000 का डिफरेंस है, इसकी जो अमाउंट आएगी, ये तो शेयर है ना, जो इसकी अमाउंट आएगी वो हम अलॉटमेंट के टाइम पे यूज कर लेंगे. कहाँ यूज करेंगे? अलॉटमेंट के टाइम पे यूज कर लेंगे. अब एक्स एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6,000 शेयर्स है. एक्स एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6,000 शेयर जिसको अलॉट करे गए हैं. अलॉट करे गए. ठीक है. इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी. 6,000 शेयर होल्डर है का एक एप्लीकेंट है. 6,000 शेयर्स वाला एक एप्लीकेंट है एक्स, जिसको अलॉट करे गए हैं 6,000 शेयर्स, जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, जिसकी वजह से इसके शेयर फॉरफीटेड हो गए. ओके. आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफीट कर देंगे. ठीक है. फिर उसके बाद एक शेयर होल्डर वाई, जिसने 10,500 के लिए अप्लाइड करा गया. इसका हमें अलॉटेड नहीं पता, हम निकालेंगे अभी. इसके बाद एक जेड है जिसको 3,000 शेयर्स अलॉट हुए.
ओके, जिस 10,500 शेयर के लिए उसने अप्लाई करा था, फेल्ड हो गया 2 कॉल्स के लिए। क्लियर बच्चा? फेल टू पे 2 कॉल्स, ये 2 कॉल पे नहीं कर पाया और उसके बाद इसके शेयर फॉरफीट हो गए। ओके क्लियर बच्चा? वाई शेयर होल्डर था जिसके पास 10,500 शेयर के लिए उसने अप्लाई करा था, उसने 2 शेयर्स के लिए 2 शेयर्स की अमाउंट वो दे नहीं पाया, जो उसकी वजह से उसके शेयर फॉरफीट हो गए। एक अगला शेयर होल्डर था जेड, जिसको अप्लाई करे गए थे 3,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स के लिए, मींस अप्लाई उसने ज्यादा के लिए करा था, उसको अलॉट 3,000 शेयर्स करे गए हैं। डिड नॉट पे फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी, डिड नॉट पे फाइनल कॉल, वो फाइनल कॉल पे नहीं कर पाया। ओके, इसके सारों के बाद क्या हुआ, 11,000 शेयर्स जो थे वो री इश्यूड हो गए। 11,000 शेयर्स क्या हुए, री इश्यूड हुए। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है, प्रिपेयर कैश बुक जनरल एंड शो द रिलीवेंट आइटम्स इन बैलेंस शीट। क्लियर? अब हम इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स बना लेते हैं पहले, कंप्लीट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम इनके वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। लेट्स स्टार्ट वर्किंग नोट्स। फॉर वर्किंग नोट्स व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, देखो पहले आपको ये देखना है 3,80,000 शेयर्स वाले पर्सन्स को, मतलब जो 3,80,000 क्या थी, हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी, तो इनमें से 350, इनमें से देखो अभी हमने पीछे ये वाला पार्ट करा था, 3,80,000 वालों को हमें 3 लाख देनी थी। 3,80,000 के लिए अप्लाई करा था बट 3 लाख नहीं दी थी। इसके बाद हमने ये देखा, देखो पीछे क्या देखा, 350 को 3 लाख दी, 350 वालों को 3 लाख दी, 50,000 के लिए एडजस्टमेंट करी। 50,000 में कितनी अमाउंट फालतू आई है वो भी देखो, 50,000 एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 4 रुपीज आए होंगे, मीन्स 2 लाख रुपीज ज्यादा आए हैं, जो हम अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। क्लियर? और इसके बाद अगर आप देखो 30,000 नील करे गए हैं, 30,000 नील करे गया मतलब बच्चा इसको 2 बैंक से एंट्री से वापस कर देंगे 4 रुपीज के अकॉर्डिंग। 1,20,000 वापस करेंगे, 2 लाख एडजस्ट करेंगे। यहां तक समझ आया बच्चा? देखो अब ये याद रखना कि हर एक एंट्री करते हुए आपके पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा हर एक एंट्री करते हुए। क्लियर? अब देखो इसके बाद एक शेयर होल्डर ने, एक्स शेयर होल्डर था 6,000 शेयर्स, उसको 6,000 शेयर्स अलॉटेड करे गए हैं, तो अप्लाइड निकालेंगे इसका। अब हमें अप्लाइड निकालने की क्या नीड है, अप्लाइड निकालने की इस वजह से नीड है क्योंकि बच्चा इसने अलॉटमेंट के टाइम पे अमाउंट पे नहीं करी। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे इसने अमाउंट पे नहीं करी, बट अप्लाइड से पता चलेगा कि हम इसने कितने एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, और जो उसकी एक्स्ट्रा अमाउंट थी ना, वो एक्सेस अमाउंट जो थी वो हम अलॉटमेंट के टाइम पे लेस कर देंगे। अब देखो 6,000 शेयर से इसने अप्लाई कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ये देखो ये वाली किसे अप्लाई ज्यादा के लिए करा होगा तो ज्यादा ऊपर वाला आएगा, 35 ऊपर आएगा,
30 नीचे आएगा। ये सारी जीरोस तो कट रही है ना, इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। तो अब यहां देखो 7,000 के लिए अप्लाई करा था इसने, 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, बट उसको मिले कितने 6,000। मीन्स 7,000 माइनस में 6,000, 1,000 शेयर्स के लिए उसने पहले से अमाउंट दी होगी एप्लीकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन कितने रुपीस थे, 4 रुपीज। एप्लीकेशन के 4 रुपीज के अकॉर्डिंग इसने अमाउंट फालतू दे रखी है। देखो कितने आएगी, मीन्स 4,000 रुपीज इसने एक्स्ट्रा दे रखे होंगे। ठीक है, इसने 4,000 एक्स्ट्रा दे रखे होंगे, वो हम एडजस्ट कर देंगे। क्लियर। अब देखो इसके अलॉटमेंट के टाइम की अमाउंट निकाल लेते हैं। अलॉटमेंट की कितनी अमाउंट आएगी, देखो अलॉटमेंट पे अमाउंट आनी चाहिए 3 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख शेयर्स। क्लियर। 9 लाख रुपीज अलॉटमेंट की अमाउंट आनी चाहिए। अलॉटमेंट की कितनी अमाउंट आनी चाहिए, 9 लाख। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, बट इसके बाद जो एक्सेस मनी थी हमने जो एडजस्ट करी थी यहां पर, अब अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करी ना 2 लाख रुपीज, इसमें से 2 लाख डिडक्ट कर दोगे, कितने आएंगे 7 लाख। 7 लाख में से एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी, बट उसकी अमाउंट एक्स्ट्रा आई हुई है। वो देखोगे, एक शेयर होल्डर 6,000 शेयर से 4 रुपीज के अकॉर्डिंग। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक 6,000 वाला शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी, मतलब उसने 18,000 पे नहीं करे, जिसमें से 4,000 उसके पहले से आए हुए हैं। 4,000 रुपीज उसके पहले से आए हुए हैं ना। 18,000 उसने वो दे नहीं पाया, बट जो पहले उसने दे रखे हैं वो तो आप डिडक्ट करोगे। 4,000 डिडक्ट कर दिए तो 14,000 आ गए, तो यहां से 14,000 डिडक्ट कर दो। 6,86,000 अलॉटमेंट की अमाउंट। क्लियर। अब देखो एक शेयर होल्डर है वाई, उसने अप्लाइड करा था 10500 शेयर के लिए, 10,500 शेयर्स के लिए क्या करा था इसने, अप्लाई करा था। बट अब हम देखेंगे इसको अलॉट कितने हुए, हमें निकालना क्या है अलॉट। तो अलॉटेड तो कम हुए होंगे, अलॉट कम हुए होंगे, तो क्या करेंगे 30 डिवाइड बाय 35 करेंगे, क्योंकि अब हमें निकालना है अलॉटेड। अलॉट तो 30 डिवाइड बाय 35। ओके, अब हम ये देखते हैं कि अलॉट कितने हुए इसको। ओके, तो 9,000 शेयर्स इसको अलॉट हुए। अलॉटेड कितने शेयर्स, 9,000 शेयर्स। ओके, अब जेड का शेयर होल्डर था जिसमें 3,000 शेयर्स थे अलॉटेड, इसको अलॉटेड निकाल रखा है इसने। अप्लाइड का तो हमें कुछ करना ही नहीं है इसके शेयर्स का। इन दोनों की अमाउंट जो है, हमने जो अमाउंट जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो हमने अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करी थी। तो इन दोनों की जो अमाउंट होगी एक्स्ट्रा वाली वो अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट होगी। तो इसकी कोई एडजस्टमेंट की अमाउंट तो आनी ही नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। इस वाले केस में हमें एडजस्टमेंट की अमाउंट करनी थी एक्स शेयर होल्डर की, वो हमने यहां पर कर दी, इधर से आपने कर दी।
ओके, ये हमें क्यों करनी पड़ी, क्योंकि एक्स शेयर होल्डर था जिसने एप्लीकेशन के टाइम पे 1000 शेयर्स पे 4000 शेयर्स पे मल्टीप्लाइड बाय 4 एप्लीकेशन की मनी 4000 रुपीज एक्स्ट्रा पे ऑफ करे होंगे। ठीक है, अब हम एंट्री करना सीखते हैं। अब आपकी बुक में बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं दे रखी क्योंकि उसको कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बट मैं आपको सारी एंट्री सिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखें। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, देखो कितने की अमाउंट आएगी, 3,80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन तो रिसीव हमने जितने की एप्लीकेशन रिसीव करते हैं उतने ही शेयर्स यहां लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीज। ठीक है, तो हमारी अमाउंट आई 15,20,000। 15,20,000। दिस थिंग क्लियर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो अमाउंट आ रही है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर यहां पर आया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है यहाँ, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे यहाँ पर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिख दिया बच्चा। उसके बाद अलॉटमेंट की मनी एडजस्ट करनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर टू बैंक अकाउंट। देखो ये वाला यहां तक तो सिंपल एंट्री थी, शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिख दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट की अमाउंट एडजस्ट करिए, बैंक की अकाउंट की एडजस्ट करिए, ये सारी चीजें हमने निकाल रखी हैं, आपको कोई इश्यू नहीं है। वर्किंग नोट्स में जाइए और अपनी अमाउंट देखिए। 15,20,000 यहां पर आ गई। अब शेयर कैपिटल, ओके बेटा, अब आपको शेयर कैपिटल की अमाउंट देखनी है। तो अब शेयर कैपिटल में ये देखिए कितने शेयर्स हैं, 3 लाख शेयर्स, और इसकी कैपिटल अमाउंट कितनी आएगी, 3 रुपीज, मीन्स 9 लाख रुपीज यहां आएंगे। ओके, अब बैंक अमाउंट और अलॉटमेंट अमाउंट मैंने आपको पहले ही बता दी थी कितनी आएगी। देखो अलॉटमेंट अमाउंट में 50,000 एक्स्ट्रा शेयर्स थे, मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 लाख रुपीज अलॉटमेंट की अमाउंट। ठीक है, और बैंक के अमाउंट में कितने आएंगे, 1,20,000। क्लियर, बैंक की अमाउंट 1,20,000, अलॉटमेंट की अमाउंट में 2 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व देखिए कितने बहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो होगा वो 1 रुपीज है। ठीक है, 3 लाख रुपीज। ठीक है, अब यहां पर कितना है, 15,20,000, दिस साइड ऑल्सो 15,20,000। क्लियर, दिस एंट्री वॉज डन, दिस एंट्री डन। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री आती है। ठीक है, अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू की एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इन सब एंट्रीज में याद रखना है आपको, हर एक टाइम में हर एक उसमें आपका प्रीमियम है, इसमें भी प्रीमियम है, इसमें भी प्रीमियम है, इसमें भी और इसमें भी 1 2 3 4 रुपीज प्रीमियम है। हर एक एंट्री में प्रीमियम आएगा ड्यू की एंट्री में, वो आपको ध्यान से करना है। ठीक है, तो यहां पर आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, अब देखो, अब 3,80,000 शेयर्स का रोल खत्म। अब हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 3 लाख। 3,80,000 का रोल खत्म क्यों, क्योंकि हमने उस जो भी अमाउंट थी उसकी एडजस्ट कर दी और जो भी रिटर्न करनी थी रिटर्न कर दी। अब अलॉटमेंट के टाइम पे
कितने रुपीज हैं, अब देखो 3 रुपीज। अब 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज यहाँ आएंगे, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ आएंगे 9, यहाँ 6 लाख, दिस साइड 3 लाख। ये एंट्री क्लियर। उसके बाद एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दिस वन क्लियर। अब इसकी अमाउंट भी हमने सिंपली निकाल रखी है, सिर्फ आपको कॉपी डाउन करनी है। देखो 6,86,000 ये अमाउंट आई, ये आप देख लो कैसे आई दोबारा से। अब देखो अगर आप यहां देखो, हम 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स की अमाउंट थी, 4 रुपीज के अकॉर्डिंग, थ्री लाख शेयर्स थे। अब देखिए अलॉटमेंट में कितने रुपए थे, 4 रुपीज। तो फर्स्ट कॉल में अलॉटमेंट में कितने हैं, 3 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय 3 करा था यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 लाख रुपीज आने चाहिए थे ना, 9 लाख। 9 लाख में से 2 लाख पहले एडजस्ट कर चुके हैं अलॉटमेंट की, ये डिडक्ट कर दिए हमने यहाँ पर। तो हमें हमारे पास कितने आने चाहिए थे, 7,000 आने चाहिए थे। बट अब अगर आपने ये देखा हो कि एक्स शेयर होल्डर था जिसने 6,000 शेयर जिसको अलॉट हुए, 7,000 शेयर इसने अप्लाई करा, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। अगर इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करे तो इसकी अमाउंट डिडक्ट करेंगे। तो कितनी अमाउंट डिडक्ट करोगे, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, अलॉटेड है ना, अलॉटेड से ही मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखो। क्लियर। 18,000 माइनस करने थे यहां से, बट 14,000 क्यों करे, क्योंकि इसने अप्लाई 7,000 के लिए करा था बट 6,000 मिले, मींस इसके 1,000 रुपीज एडजस्ट कर दिए हमने एप्लीकेशन मनी में, मतलब 4,000 इसने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 4,000 इसने एक्स्ट्रा दे रखे तो इसको डिडक्ट कर दिया, 14,000 मनी आ गई, 14,000 माइनस कर दिए, 6,86,000। तो ये अमाउंट यहाँ आएगी 6,86,000, 6,86,000 अलॉटमेंट की मनी आ गई। अब नेक्स्ट एंट्री करो, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस क्लियर। उसके बाद ध्यान रखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आएगा। अब देखो कितने से आएगी यहां पर अमाउंट, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1, यहां तो सिंपल, यहां तो आपको पता 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 से एंट्री होगी, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 से एंट्री होगी। जल्दी से बताइए, नहीं होगी, क्यों, देखो यहां पर $6,000 शेयर्स हट चुके हैं, और एक और चीज की भी हम मिस्टेक कर रहे हैं यहां पर। मैंने जानबूझ के वाली एंट्री लिखी है डायरेक्टली, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद आपको भी पता है हम कौन सी एंट्री लिखते हैं, फर्स्ट कॉल की एंट्री लिखते हैं, ऐसा ही है ना, बट हमें लिखनी नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने देखा था कि अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, अलॉटमेंट के बाद ही हमने फोरफीट कर दी। अलॉटमेंट के बाद कौन सी एंट्री आएगी, फोरफीट की एंट्री आएगी। तो ये वाली एंट्री नहीं होगी, पहले फोरफीट की एंट्री होगी। पहले फोरफीट कर लो 6,000 शेयर, फोरफीट करो पहले। तो फोरफीट की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो अलॉटमेंट के टाइम पे एक चीज हुई है, क्रेडिट में ड्यू की एंट्री में क्रेडिट तो कर दिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है क्रेडिट तो कर दिए, बट अलॉटमेंट के टाइम पे उसने पे नहीं करा। तो क्या आएगा यहां पर, फोरफीट की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट कर दिया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। सो अब इसको हमें डेबिट करना है, क्लियर, क्योंकि वो पे नहीं कर पाया, बट हमने ड्यू की एंट्री में क्रेडिट कर दिया, इस वजह से हमने अब डेबिट कर दिया। इसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
2 अलॉटमेंट ही पे नहीं करी उसने, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखो अब ये सिंपल है। अब देखो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय, बताओ अब यहां 3 लाख वाला यूज होएगा शेयर वाला। फॉर फ्यूचर की एंट्री कर रहे हो, फॉर फ्यूचर एंट्री में कितने शेयर्स लिखेंगे? फॉर फ्यूचर एंट्री में वो शेयर लिखेंगे बच्चा जितने आप फॉरफीट कर रहे हो। कितने लिखेंगे? जितने आप फॉरफीट कर रहे हो। 6000 शेयर फॉरफीट कर रहे हो तो 3 लाख शेयर्स का कोई भी यूज नहीं है। 6000 शेयर फॉरफीट कर रहे हो, ठीक है, 6000 शेयर फॉरफीट कर रहे हो। अब इसके बाद आपको मेन मोटिव जो है आपका देखने का वो ये है कितनी अमाउंट, ये देखो आपको पता चलना चाहिए कि आप कितनी अमाउंट ले चुके हो। देखो 3 रुपीज ले चुके हो, शेयर कैपिटल में रिजर्व की अमाउंट नहीं जाती तो इसको स्किप कर दोगे। 3 रुपीज ले चुके हो और 2 रुपीज कॉल्ड अप। यहां पर कितने कॉल्ड अप है? 3 + 2 5 रुपीज कॉल्ड अप है तो 6000 मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगा। कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई होता है, जितने शेयर फॉरफीट कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय जितने कॉल्ड अप होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलो, 6000 शेयर्स। अब देखो अब यहां पर कितने शेयर्स की वो बात हो रही है। डेबिट हमने कितने रुपए से करा होगा? देखो डेबिट हमने 1 रुपए वाले से कर रखा था ना, पीछे वाली एंट्री में भी देख लो, डेबिट 1 रुपए से था। तो अब यहां 1 रुपीज की बात होएगी। 6000 अलॉटमेंट की अमाउंट हमने निकाल रखी है आपके अपने क्वेश्चंस में। अलॉटमेंट की अमाउंट आपकी निकली हुई है जो वो पे नहीं कर पाया। अलॉटमेंट में अमाउंट कौन सी आएगी? जो वो पे नहीं कर पाया। वो 14000 पे नहीं कर पाया, 14000 वो पे नहीं कर पाया। राइट डाउन 14000। फॉर फ्यूचर में कितनी आएगी? जो वो अमाउंट रिसीव कर चुके हैं। 6000 पे हम 6000 के अकॉर्डिंग हम, अगर आप देखो 4 रुपीज हम रिसीव कर चुके हैं, ठीक है, 4 रुपीज रिसीव कर चुके हैं। 4 रुपीज रिसीव में जो 1 रुपीज की जो ये है ना बात, किसकी? सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात नहीं होगी। ठीक है, ये वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात नहीं होगी। ये वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने क्या करा था? क्रेडिट करा था। अब डेबिट करके इसकी एंट्री तो खत्म कर रहे हैं, बट इसकी बात नहीं होगी कोई से भी की। और फ्योर फ्यूचर में रिजर्व की अमाउंट नहीं जाएगी। तो 3 रुपीज की है। तो अब हमारे पास कितनी अमाउंट यहां जानी चाहिए ये देखना है आपको। 6000 के अकॉर्डिंग उसने 3 रुपीज पे कर दिए। 4 रुपीज नहीं लिखेंगे यहाँ। देखो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसने 4 रुपीज पे कर दिए, बट 4 रुपीज में 1 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट नहीं जाएगी, क्योंकि ये वाला तो वो पे कर चुका है, इसका कोई रोल नहीं है। अब 3 रुपीज की बात आएगी। तो 6000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज मीन्स 18000 की अमाउंट आनी चाहिए। बट कुछ ना कुछ ट्विस्ट होएगा। 18000 की अमाउंट आनी चाहिए, मतलब 18000 हमें क्या हो चुकी है? मिल चुके हैं। और एक शेयर होल्डर था अलॉटमेंट वाला, 6000 वाला एक शेयर होल्डर था जिसने कितने रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे? अभी आपने इधर देखा होगा, इसने 4000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे। तो यहाँ 4000 रुपीज इसके ऐड ऑन कर लोगे तो यहाँ अमाउंट आई 22000 की। तो यहाँ अमाउंट आएगी 22000 की। ये वाली क्लियर होनी चाहिए टर्म। ठीक है, अब हम कौन सी एंट्री करेंगे? अब हम शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो, अब 3 लाख शेयर्स की बात नहीं होगी, क्योंकि 6 लाख फॉरफीट हो गए हैं। 6000 शेयर फॉरफीट हो गए हैं। तो क्या होगा? 3 लाख में से 6000 वालों को डिडक्ट करना पड़ेगा, मीन्स 2,94,000 की बात होगी। ये बात क्लियर हो गई आपको? और इस एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व भी आएगा, आपको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा। अब 2,94,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब 2,94,000 शेयर्स पे कितने कैपिटल की अमाउंट है, 3 रुपीज, और 2,94,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहां अमाउंट आएगी, लिख लीजिए 11,76,000, और यहां पर 8,82,000। ये अमाउंट क्लियर होगी यहां तक। अब देखो इसकी बाद वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल अकाउंट पे आते हुए एक बात और याद करो कि एक शेयर होल्डर और है जिसने दोनों कॉल पे नहीं करी। अब ड्यू के टाइम पे तो हमने मान लेंगे भाई वो देगा, उसके बाद हमें पता चला वो एक और शेयर होल्डर है जिसने जो पे नहीं कर रहा, जो पे नहीं कर रहा, तो क्या करो, 2,94,000 शेयर्स हैं अब आपके पास, जिसमें एक शेयर होल्डर और है जो पे नहीं कर रहा कॉल्स। देखो अप्लाई तो इसने करा था अलॉटेड, जितने अलॉट शेयर करे गए उसको माइनस करेंगे, 9,000 अलॉट हुए थे उसको, 9,000 अलॉट शेयर्स अलॉट जिस पर्सन को हुए थे वाई को, इसने कॉल्स मनी नहीं दी, तो इसको हम माइनस कर देंगे इसकी अमाउंट को। तो मीन्स 9,000 शेयर्स को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब ओके अब देखो कितने शेयर्स बच गए हमारे पास, 2,85,000 शेयर्स बच गए। 2,85,000 शेयर्स कितने रुपए पे थे, 4 रुपीज पे अमाउंट थी इसकी। तो कितनी अमाउंट आएगी, लेट्स सी, 2,85,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर रहा है हमें, 11,40,000 अमाउंट आ रही है। दिस थिंग क्लियर। अब फर्स्ट कॉल की अमाउंट जितने भी थी खत्म हो गई। अब इसने 2 कॉल्स पे नहीं करी, मीन्स दूसरी कॉल भी बुलाई गई है, फाइनल कॉल बुलाई है। अब लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमारे पास शेयर आ गए थे 9,000 वाले शेयर्स को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास शेयर आ गए थे 2,84,000। 2,84,000 पे हमने देखा कि एक और पर्सन आ गया जेड, 3,000 शेयर्स थे जिसके पास, उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, तो उसको भी लेस कर देंगे 3,000 शेयर्स को। तो कितने शेयर्स आ गए, 2,82,000 शेयर्स बच गए हमारे पास, और कितने रुपए पे है, 3 रुपीज पे। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखना मत भूलना, क्योंकि हर एक एंट्री में प्रीमियम है आपका। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाली एंट्री में क्या फाइनल कॉल की अमाउंट पे कितना जाएगा, यहाँ अमाउंट आ रही है 8,46,000। यहां पर आप कह रहे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट में एंट्री, पैसे देखते हैं कितने आएंगे, देखते हैं अब यहां पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग आने चाहिए थे इसके, ठीक है, 3 रुपीज के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, मतलब 2,82,000 पीस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ अमाउंट चली गई, और 2,82,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 रुपीज यहाँ आएंगे, 2,82,000 के अकॉर्डिंग 1 रुपीज यहाँ आएगा।
अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो बेटा, हमें इस एंट्री में 3000 शेयर्स माइनस करने चाहिए, या ये एंट्री बैंक अकाउंट के टाइम पे ये वाला काम होना चाहिए। देखो ये हमारी एंट्री होती है ड्यू की, तो ड्यू की एंट्री क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब 1% फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं दे रहा, ये हमें पता चल गया 3000 शेयर्स जिसके पास थे, जेड के पास। बट हम ये ड्यू की एंट्री है, ड्यू की एंट्री तो पूरी से ही करेंगे। ड्यू की एंट्री हमें 2,94,000 शेयर्स थे, 2,94,000 शेयर्स थे। $2,94,000 शेयर्स थे बच्चा, इस पे ही अमाउंट ड्यू करेंगे। ओके, इस फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी थी 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, 8,82,000। शेयर कैपिटल की 5,88,000, यहाँ 2,94,000 मल्टीप्लाइड 2,94,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 2,94,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। देखो अब हम एंट्री करने वाले बैंक अकाउंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखो 2,94,000 शेयर से, जिसमें वही शेयर होल्डर था जिसने पिछली बार फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी थी, बट ड्यू की एंट्री में उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। उस ड्यू की एंट्री में हम 2,94,000 शेयर ही रखेंगे। 2,94,000 में से इससे 9,000 शेयर होल्डर से भी फाइनल कॉल पे करी मांगी गई, बट इसने दी नहीं, तो इसको अब इसके पैसे आएंगे नहीं 9,000 वालों के, तो इसको माइनस कर देंगे। और 3,000 शेयर्स जेड जो है उससे भी पैसे मांगेगा, बट उसने पे नहीं करे। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने शेयर आने चाहिए, देखिए हमारे पास आएंगे, इसको माइनस करोगे तो 2,85,000, 3,000 माइनस करोगे तो हमारे पास शेयर आएंगे 2,82,000 शेयर्स। ठीक है, ओके। अब 3 रुपीज के अकॉर्डिंग हमारे पास आने चाहिए ये अमाउंट। ये अमाउंट आएगी बैंक अकाउंट में, अमाउंट आई। अब हमें फॉरफीट करनी है ये वाली एंट्री, यही वाले कॉल्स वालों की एंट्री फॉरफीट करनी है। फॉरफीट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम दोबारा से डेबिट हो जाएगा बच्चा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट भी करा था। ठीक है, बट इसकी अमाउंट मिली नहीं है हमें, तो इसको डेबिट कर देंगे 2। अब देखो फॉरफीट करते हुए कितने शेयर अब फॉरफीट कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। 9,000 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, 9,000 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं ना। अब 9,000 शेयर फॉरफीट के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 बार हुआ। फर्स्ट कॉल में भी इसको डेबिट करा गया, फाइनल कॉल में भी डेबिट करा गया। 2 कॉल उसने पे नहीं करी, बट हमने फाइनल कॉल उससे मांगी, बट उसने फिर पे नहीं करी। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 2 रुपीज आएंगे। ये समझ आया, 2 रुपीज, ये आपको मैं समझाना चाह रही हूँ 2 रुपीज क्यों करे। अब हमने देखो फर्स्ट कॉल में भी उससे आपने पैसे अमाउंट मांगी और फाइनल कॉल में भी उससे अमाउंट मांगी। फर्स्ट कॉल में भी उससे आपने अमाउंट मांगी, फाइनल कॉल में भी अमाउंट मांगी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 बार आपने 1 रुपीज से क्या करा, क्रेडिट करा। तो अब हम 1 रुपीज से क्रेडिट करा तो 2 रुपीज हो गए, 2 रुपीज से डेबिट करेंगे। अब देखो कॉल्ड अप कितनी थी, 10 रुपीज ही कॉल्ड अप थे। अब क्या पे ऑफ नहीं करा उसने, 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, उसने 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट।
ठीक है। अब फर्स्ट कॉल उसने कितनी पे नहीं करी, ये देखो 9000 पे, कितने रुपए पे नहीं करे उसने। फर्स्ट कॉल की अमाउंट देखो कितनी है, 4 रुपीज। 9000 के अकॉर्डिंग 3 रुपीज इसके हैं, 36,000, 27,000। अब उसने अमाउंट जो पे करी है वो 45,000 है अगर आप टोटल करो तो। ठीक है, 9000 पे उसने कितने रुपए पे करे हैं देखो, उसने उसने 5 रुपीज पे करे हैं। देखो वैसे तो उसने 4 प्लस 3 रुपीज मीन 7 रुपीज पे करे हैं, बट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम को कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो 5 रुपीज आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को डिडक्ट करके। 7 माइनस में 2, 5 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डिडक्ट करके आएंगे, तो 45,000 अमाउंट आई। ठीक है, इसके बाद आपको री इशू की एंट्री करनी है, वो करते हैं हम। री इशू की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो री इशू कितने से हुआ है, 9 रुपीज के ऊपर री इशू है, मतलब आपको डिस्काउंट दिया गया है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट यहां आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। बट इसमें बोल रखा है 11,000 शेयर्स वर री इशूड। री इशूड करते हुए 11,000 शेयर्स वर री इशूड। ओके, 9 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो 9,000 रुपीज के अकॉर्डिंग 11,000 शेयर्स पे 9 रुपीज आएंगे। ठीक है, 11,000 शेयर्स पे 1 रुपीज हमने डिडक्ट कर दिया। 11,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, ये अमाउंट क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब देखो टोटल शेयर कितने थे, 6,000 शेयर्स थे, 9,000 शेयर्स थे और 3,000 शेयर्स थे। $18,000 शेयर्स से अगर आप टोटल करो तो। $18,000 शेयर्स थे, जिसमें 11,000 शेयर्स हमने री इशू करे। ओके, ये वाले शेयर्स है 6,000 शेयर्स, 9,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स। बट 3,000 शेयर्स का तो कोई रोल नहीं है बेटा, क्योंकि हमने इसको फोरफीट नहीं करा। ओके, 3,000 शेयर्स का कोई रोल नहीं है, 6,000 शेयर्स और 9,000 शेयर्स मीन्स 15,000 शेयर्स है। और आपने कितने करे हैं बच्चा, फोरफीट आप 15,000 शेयर्स कर चुके हो, फोरफीटेड 15,000 शेयर्स, जिसमें आपने री इशू करा है 11,000 शेयर्स को। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, देखो 9,000 पे, अब देखो कितनी अमाउंट आई हुई है, $9,000 शेयर्स की अमाउंट देखिए कितनी आई हुई है फॉर फ्यूचर की, 45,000। आपने 11,000 कंप्लीट करने हैं, इसके बाद आपने 6,000 शेयर्स फॉरफीट करे होंगे,
6,000 शेयर फॉरफीट करे होंगे, जिसकी अमाउंट है 22,000, ठीक है। बट हमें 6,000 शेयर्स चाहिए नहीं, हमें देखो 9,000 प्लस में 2,000 शेयर्स चाहिए, 11,000 कंप्लीट करने के लिए 2,000 शेयर्स और चाहिए। तो आप क्या करोगे, 22,000 डिवाइड बाय 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,000। ओके, 2,000 की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर, कितनी आई 333 मीन्स 45,000 प्लस 7,333 52,333 अमाउंट आ गई। देखो इसमें अब लॉस भी आया होगा, इस एंट्री में देखो लॉस जो होगा वो आ चुका है, कितना 1 रुपीज के अकॉर्डिंग 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 11,000 लॉस है आपकी। तो हमारे पास अमाउंट आई 41,333 रुपीज। तो ये अमाउंट जाएगी आपकी कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री में 41,333 अमाउंट जाएगी। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन इज कंप्लीट। इफ यू हैव क्वेश्चन, if you have any doubt then you can ask.